नमस्कार। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मामलों में थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इस मामले में भी कि इस बार बिहार का नौजवान सवाल पूछ रहा है और वो सवाल किसी से भी पूछ रहा है, चाहे वो मोदी हो या नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो, कन्हैया कुमार हो या फिर कोई भी नेता हो। जो उनसे वोट मांगने जा रहा है उनसे वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछने की ये प्रक्रिया निरंतर जारी है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बड़ा अच्छा संकेत भी माना जाता है। आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी हो या नीतीश कुमार हो, इनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है उससे ज़्यादा भीड़ कन्हैया कुमार की सभाओं में देखी जा रही है, तेजस्वी की सभाओं में देखी जा रही है। अब चिराग की सभाओं में भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है और बड़ी सकारात्मक बात यह है कि अब ये नीतीश कुमार हाय हाय से एक कदम आगे बढ़ कर के बिहार की प्लानिंग को लेकर के, बिहार में आने वाले 5 साल में क्या होना चाहिए, इस पर अपने डिस्कोर्स को फोकस्ड कर रहे हैं। ये तीनों के साथ मैंने देखा, कन्हैया कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। 10 लाख नौकरी की बात करके तेजस्वी आगे तो बढ़ गए, पर तेजस्वी को भी पता है कि जिस उम्मीद के साथ 10 लाख नौकरी को लेकर के लोग उनको वोट देने आ रहे हैं या देंगे या दे चुके हैं, उनके डिमांड को पूरा करना इतना आसान भी नहीं है। और उनके अपने जो रणनीतिकार हैं वो इस संबंध में अपना होमवर्क पूरा करने की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। 65% के लगभग नौजवान हैं बिहार के चुनाव में। इस बार जो वोटर हैं, 12 करोड़ की आबादी का 65% आप निकाल लीजिए, इक्वेशन बहुत साफ है। ये सबसे बड़ी वजह है कि लोग तेजस्वी को अपने बीच में पा करके प्रसन्न हो रहे हैं, चिराग को अपने बीच में पा करके खुश हो रहे हैं और कन्हैया जैसे बुद्धिजीवी लेफ्टिस्ट को देख करके उनके मन में बहुत तरह की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये भीड़ है, ये जो क्राउड है, क्या ये वोट में कन्वर्ट होता है? 10 नवंबर को जब बिहार विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, उस दिन ये सारा कुछ तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में किसे तय किया जाएगा, किसे चुना जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नौजवान पीढ़ी को पुरानी चोचलेबाजी अब नहीं चाहिए। जैसे एक योजना है नीतीश कुमार की, जल की योजना, घर घर जल योजना है। घर घर जल योजना है क्या? घर घर जल योजना ये है कि रिहायशी इलाकों में जितने भी मकान हैं वहाँ स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जाएगी। अब ये योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन योजना के कार्यान्वयन में कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की बेवकूफ़ियाँ की गई। जिन घरों में पानी जा रहा था वहाँ भी इस योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पर आज भी नहीं पहुँच पाया है। हालांकि इसमें आप नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 85% ही काम हुआ है। जो 85% की कसौटी अगर हम देखते हैं तो 85% का हिसाब किताब भी बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इस सेंस में नहीं है, कहीं टोटी गायब है, कहीं पाइप गायब है, कहीं पाइप भी है, टोटी भी है तो पानी नहीं है भी तो 10 मिनट के लिए आया, 15 मिनट के लिए आया। 15 मिनट में आप कितना पानी भी भर लेंगे? मान लीजिए आपके पास 10 लोगों का एक परिवार है, परिवार में 10 लोग रहते हैं। अगर एक एक आदमी 8-8, 10-10 लीटर भी पानी पीता है तो आपको 100 लीटर पानी चाहिए। 100 लीटर पानी के लिए 15 मिनट का समय, अगर फोर्स तेज हो तब तो एक बात समझ में आती है, लेकिन आप धीरे फोर्स में 10 मिनट में क्या होगा, उसको लेकर के मारपीट की खबरें भी आती हैं। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जिन योजनाओं को लेकर के चल, जैसे जीविका योजना है, अब जीविका योजना का जो टोटल आउटकम है उसमें आपने कहा कि हमने विश्व बैंक से लोन लिया, लोन लेकर के हम इस योजना को चला रहे हैं। अच्छी योजना है और उसमें अगर सरकार के पास पैसे की कमी थी तो वर्ल्ड बैंक से लिया भी गया, वो भी कहीं से गलत नहीं है।
गलत तब होता है जो कुपात्र है उसको इसका फ़ायदा मिल जा रहा है। अभी इसकी ऑडिट अगर कराई जाए तब ये बात समझ में आएगी कि जीविका योजना के असली लाभार्थी कितने हैं। हम लोगों के पास इस तरह की सूचनाएं हैं कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो भी किसी न किसी बहाने इस योजना में घुसे हुए हैं। तो नौजवानों को इस बात की चिंता नहीं है कि पिछले 15 साल में क्या हुआ। नौजवान आज की तारीख को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि साहब पिछले 15 साल से आप हैं, आपने जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया, आप चलिए अब हम आपको रखेंगे चाहे नहीं रखेंगे ये 10 तारीख को पता होगा। ये बताइए कि 5 साल का आपका प्लान क्या है। 5 साल के प्लान को लेकर के सच पूछा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के पास भी 10 लाख नौकरी के अलावे, फार्म फ्री कर देने के अलावे, ये एक्चुअली लोक लुभावन चीज़ें हैं। सच पूछा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के पास भी इस बात का कोई क्लियर कट रोड मैप नहीं है कि 5 साल में वो बिहार को लेकर के कहाँ जाएंगे। शुगर मिल चालू करवा देंगे, दाल भात का कौर है, साने और खा गए। शुगर मिल कैसे चालू करवा देंगे आप? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो कहाँ है? रामविलास पासवान अब नहीं रहे, बड़े मंत्री थे, उनके सुपुत्र हैं चिराग पासवान। उन्होंने कहा है कि सीतामढ़ी में हम माता सीता जी का बहुत भव्य मंदिर बनवाएंगे। अच्छी बात है, बनवाइए, उससे क्या होगा। रिलीजियस टूर और टूरिज़्म को बढ़ावा देने की आप बात कर रहे हैं। अभी जो सर्किट है बौद्ध सर्किट का एक हिस्सा है बिहार में, तो जो बना बनाया है उसको तो मेंटेन आप कर नहीं पा रहे हैं और आप नई बात लेकर के चल रहे हैं। इससे हासिल क्या होगा? घूमेगा कौन? सीता माता के मंदिर में माथा टेकने कौन आएगा? जिसके पास 2 पैसा होगा, और जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो क्या करेगा? तो असल मुद्दा ये है कि इस चुनाव में इस बात को लेकर के और सवाल पूछा जाना चाहिए, और ये वोटर पूछ रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक सवाल दे रहा हूँ कि साहब अगले 5 साल की बात छोड़ दीजिए, आप 2020 में सरकार में आ रहे हैं, 2021 इसी नवंबर महीने की 21 तारीख को या नवंबर महीने की 10 तारीख को सन 2021 में 1 साल के लिए आपका प्लान क्या है? 2022 में आपका प्लान क्या है? 2023 में आपका प्लान क्या है? 2024 में आपका प्लान क्या है? 2025 में आपका प्लान क्या है? अगर हम इस तरीके से प्लान लेकर के लोगों से सवाल करेंगे, उनका रोड मैप बताएंगे, पूछेंगे, और अगर वो सही तरीके से बताते हैं तब तो बात सही है। अदरवाइज़ बिहार की जो स्थिति हुई है वो एक दिन की स्थिति नहीं है। आप लालू यादव को गाली देते रहिए कि लालू यादव ने ये कर दिया, नीतीश कुमार को गाली दीजिए कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, आप गाली देते रह जाएंगे। पलायन की समस्या का समाधान आपका नहीं होगा, कोसी की समस्या का समाधान नहीं होगा, टाल क्षेत्र जो आपका है मोकामा में उसकी समस्या का समाधान आपका नहीं होगा। 1100 करोड़ रुपए दिए तो गए हैं टाल क्षेत्र के लिए। सवाल ये है कि वो 1100 करोड़ रुपये क्या आरती उतारेगा आदमी? क्या करेगा? आपको वहाँ पे 1 to 1 अपने जो भी जिन प्रतिनिधि को आप चुनने जा रहे हैं उनसे ये सवाल ज़रूर कीजिए, और सवाल नहीं कीजिएगा तो आपके सिवाय आपके पास पश्चाताप के सिवा कुछ होगा नहीं, क्योंकि फिर जो होना है वो 5 साल के बाद होगा। दूसरे चरण और तीसरे चरण का मतदान अभी होना शेष है। जिन इलाकों में चुनाव हो चुके हैं उनकी तो बात मैं नहीं कर सकता, 2/3 इलाका अभी बचा हुआ है। इन 2/3 इलाकों के जितने भी वोटर हैं, नौजवान हैं, जो भी उनका कैंडिडेट है, जिस पार्टी का भी है, उनसे रोड मैप ज़रूर पूछना चाहिए। रोड मैप नहीं पूछिएगा उनका कुछ नहीं होगा। जो राज सत्ता में है वो कम से कम विधायक बनेगा तो 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल में उसको जो अपना घर परिवार का करना है वो तो करके आगे बढ़ जाएगा। आपके पास क्या रहेगा? आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अगर आने वाला कल आप बेहतर देखना चाहते हैं, आपका भी समस्त बिहार का, तो बहुत ज़रूरी है कि सवाल पूछिए, और सवाल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट वेरी क्लियर। 2021 में आप क्या करेंगे, 22 में क्या करेंगे, 23 में क्या करेंगे, 24 में क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। और जो इन सवालों से भागे आप उनको अपने सामने से भगाइए। धन्यवाद।